ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और मैंने जो एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है, उसकी जो अगला नंबर बनता है, अगला मूलांक जो बनता है वो है नंबर 5 है। और इसके पहले आप लोगों को मेरी ओर से 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने राशि के हिसाब से भी अपलोड कर दिया है। अगर आपको अपनी राशि नहीं मालूम है तो मूलांक आपके लिए काफ़ी कुछ सपोर्टिव रहने वाला है। अब मूलांक 5 के बारे में बता देती हूँ, आप कैसे समझेंगे आपका मूलांक 5 है। निकालने के लिए बहुत सरल तरीका है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी ईयर में 5 तारीख को हुआ है, 14 को हुआ या 23 को हुआ है, उनका टोटल जो है वो क्या है, बनता है 5। तो आप मूलांक 5 वाले हैं। इस समय जो इसका वर्षांक है वो है 7, और अगर अलग अलग करके देखा जाए तो ये 5 भी है, क्योंकि 2 और 3 मिला के अगर टोटल किया जाए तो 5 भी बनता है। तो इस वर्ष का जो कुल टोटल है 7, और अगर अगर 23 को अगर देखा जाए तो वो 5 है। और आप भी क्या है, 5 नंबर के स्वामी हैं। मतलब आपका अगर देखा, लॉर्ड क्या है, बुध है। 5 नंबर वालों के जो नेतृत्व है, जो मतलब लॉर्ड है, वो है बुध। और बुद्ध के साथ साथ और चीज़ों का भी इनके ऊपर प्रभाव रहता है। थोड़ा बहुत इन पे सूर्य का भी प्रभाव रहता है, थोड़ा बहुत शुक्र से भी टच में रहते हैं। इसका एक बहुत लंबा सा मैंने वीडियो हर एक नंबर के हिसाब से बहुत दिन पहले अपलोड कर दिया था, इसलिए आप उसको मिला के देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आज केवल मैं 2023 के बारे में बताने वाली हूँ कि ये 2023 मूलांक अगर आपका 5 है तो ये आपके लिए क्या क्या उपलब्धियों लेके आया है, और क्या क्या आपको थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। कोई भी वर्ष किसी के लिए ना तो पूरी तरह से शुभ होता है, ना ही अशुभ होता है, मिला जुला रहता है। अब इसमें परसेंटेज का फर्क हो सकता है। सबसे पहले मूलांक 5 वालों के लिए थोड़ी सी और बता देते हैं कि ये कैसे होते हैं। ये मैनेजमेंट का नंबर है, बुध का अंक है, मतलब ये व्यापारी है, अच्छे खासे व्यापारी होते हैं ये मूलांक 5 वाले। इनमें स्पष्टता और अपनी वाणी पे नियंत्रण न रखने की क्षमता होती है। मतलब ये इनमें वाक्पटुता तो बहुत होती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी के भी मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं लोग। वैसे ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, इनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, कुशाग्र बुद्धि होती है, युवराज की तरह दिखने वाले होते हैं। मतलब बड़ा अच्छा इनका रहता है प्रेजेंटेशन, जो भी बात करते हैं बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहता है, इसलिए थोड़ी बहुत नेतृत्व क्षमता भी इनमें होती है। स्किल मैनेजमेंट का ये नंबर मानते हैं। अगर व्यापारी हैं तो आपके मुकाबले आपको कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है, अगर बुद्धि से का नंबर है ये तो। और मनी प्लानर जिसको कह सकते हैं। और ये वर्ष जो है केतु का अंक है, और केतु का वर्ष है। इसके अलावा 5 नंबर को भी यहाँ कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा। तो आपके लिए ये विशेष हिदायत दी जाती है, पूरे वर्ष आपको पूरा मतलब नंबर ना लिख के केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को रखना चाहिए, 2-3 करके, मतलब 5 नंबर। जैसे हम लिखते हैं कि 2223 है, तो उसको पूरा ना लिख के लास्ट के केवल 2 और 3, मतलब इस तरह से 5 नंबर को अगर आप लिखेंगे कहीं भी आप लिखते समय, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके लिए विशेष नंबर साबित होगा, विशेष लकी साबित होगा ये। आप लोग बहुत स्मार्ट व्यापारी होते हैं। और इस वर्ष जो है आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक तो आपके अंदर क्या है, व्यापारी बुद्धि होने के साथ साथ आप में कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, किससे कैसे काम निकालना है, ये बातें भी आपके लिए काफ़ी कुछ मायने रखती हैं। इसलिए कुशल व्यापारी के साथ साथ बुद्धिमान के साथ आप विनोदी स्वभाव के होते हैं। आपका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा फनी नेचर होता है, मतलब महफिल की जान कह सकते हैं इनको। और जहाँ भी जाते हैं ये काफ़ी कुछ खुशहाली का निर्माण करते हैं। इस वर्ष आपको बहुत सारी यात्राएं दिखाई दे रही हैं, और यात्राएं भी अच्छी रहने वाली हैं, सुखद रहने वाली हैं। आपको बस थोड़ा सा कहीं कहीं हेल्थ से या किसी से जहाँ प्रॉब्लम है उसका मैं बता देती हूँ आपके लिए। और रंग के लिए बताऊंगी, आपके लिए तारीख बताऊंगी, समय गोल्डन चांस बताने वाली हूँ। और इसके साथ साथ रेमेडी भी सबसे लास्ट में बताने वाली हूँ। तो अब फ्रेंडली नेचर है, इसलिए आपको बहुत सारे लोगों से आपकी मित्रता रहती है। इनके ऐसे लोग जो व्यापारी लोग होते हैं उनके दुश्मन कम होते हैं, मित्र ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्या है, समय समय से इन्हें धोखे भी बहुत मिलते हैं, व्यापारी खासतौर से तो बहुत ज़्यादा धोखे भी खाते हैं। और इन सब बातों का आपको देखना चाहिए। पूरे वर्ष भर ये सब मिला के आपको हेल्थ से शुरू कर देते हैं, हेल्थी वेल्थ।
सबसे पहले हेल्थ के लिए देते हैं। हेल्थ में थोड़ी-सी आपके उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है इस वर्ष, क्योंकि ये केतु का नंबर है और केतु ज़्यादातर लोगों की रहस्यमय बीमारियाँ देता है। और बुद्धि से अगर कनेक्ट करके देखें तो आपको मानसिक रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, और आपके थ्रोट इन्फेक्शन, थायरॉइड प्रॉब्लम, थोड़ी-सी मानसिक परेशानी, इन सब चीज़ों का अगर पहले से कुछ है आपको परेशानी, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उपचार मिलना निश्चित है, उपचार तो मिलेगा, और आप ठीक भी हो जाएँगे। अनिद्रा के भी शिकार हो सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत तेज़ी से हमेशा चलता है, सोते में भी वो कुछ-कुछ सोचते रहते हैं, इसलिए दिमाग को रेस्ट की आवश्यकता है, अन्यथा अनिद्रा के भी शिकार आप हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम में आपका कुछ डिस्टर्ब था, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको काम करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको? सबसे अच्छी बात ये है, आपको थोड़े दिन आपको योगा, एक्सरसाइज़ और इसके साथ-साथ आपको मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छा वो बना लें, कॉम्बिनेशन बना लें, अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, तो आपको मानसिक रोगों से शांति मिलेगी, उससे छुटकारा मिलेगा 100%। और आपको अगर नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। ये वैसे तो आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। खाने-पीने का आपको ध्यान रखना होगा, और खाने-पीने में आपको ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल आप लेते रहें, बस। बुध प्रबल होता रहेगा, आपको फिर खाने-पीने की अगर इस तरह से ध्यान रखें, हरी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें, तो पेट से रोगों से भी आप स्वतः ही उसमें कुछ निजात पाएँगे, उससे कुछ रिलीफ़ होगा। अगर पेट अगर सही रहता है इंसान का, तो दिमाग भी सही काम करता है। इसलिए अगर खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें, तो आपको मानसिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। जहाँ तक कि त्वचा रोग से भी परेशान रहते हैं ये बुध वाले, त्वचा रोग के लिए आपको जैसे अगर कोई परेशानी है, तो आपको थोड़ी देर धूप में बैठना चाहिए। मतलब सनलाइट जो है, वो बहुत सी चीज़ों का इलाज है। तो उसमें भी आप इस तरह से भी आप स्वयं उपचार कर सकते हैं। तो इसलिए हेल्थ के लिए मिला-जुला रहेगा, चिंता की कोई विशेष बात नहीं है, कोई बड़ी बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए घर से दूर जाके कुछ ऐसा बन रहा है कि घर से दूर जाना पड़ सकता है, और फिर आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। अगर आप 12th तक के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपना रिज़ल्ट जो है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों का, जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, उनका बचपन से ही एक ध्येय बन जाता है, एक एम बन जाता है कि हमें पैसे कहाँ से कमाना है। मतलब कहीं से भी पैसा कमाने के लिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ही आप तत्पर रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा फ़ोकस गड़बड़ा सकता है। इसलिए पूरा फ़ोकस स्टडी पे लगाएँ, और जब पूरा आपका स्टडी पूरी हो जाए, तब आप कहीं जाके अपना व्यापार या जॉब, जहाँ आप जाना चाहें, वहाँ आप जा सकते हैं। इसलिए ऐसे सही आपको गुरु की आवश्यकता है, जो आपको भटकने से बचा ले। क्योंकि जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं, वैसे तो बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन इनकी बुद्धि हमेशा काम करती रहती है, इसलिए कभी-कभी गलत निर्णय भी ले सकते हैं। अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई गुरु या कोई भी वेल विशर आपका है, उससे आप सलाह लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए, व्यापार के लिए, और ऐसे जो क्षेत्र हैं, जैसे अगर करियर की दृष्टि से देखा जाए, तो आपको उस क्षेत्रों में ज़्यादा सफलता मिलेगी, कि जैसे कि बैंकिंग है, अकाउंटेंट है, और मतलब जो सेल्स है, और इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छे, शिक्षा है, इन सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छी पकड़ रहती है। करियर में अगर देखा जाए, आपके लिए ये बस बहुत अच्छा है। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के लिए अपार सफलता दिखाई दे रहा है। लेकिन व्यापारी हैं, तो आपके लिए हिदायत दी जाती है, इस वर्ष आपको कोई चीट कर सकता है। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, किसी से सलाह ले लें या सोच समझ के करें। बड़े इन्वेस्टमेंट में आपको कोई चीट कर सकता है, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा जॉब में है, किसी तरह से आपको ऊँचे पद की, या किसी तरह से आपसे कोई कहता है, प्रलोभन देता है कि आपको करियर में ये उपलब्धि दिला देंगे, तो आपको कोई चीट कर सकता है। उस पे एकाएक विश्वास करके, मतलब पूरी तरह से विश्वास ना करके पहले देख परख लें, फिर साइन करें। आप लोगों के लिए ये विशेष बात है, 5 नंबर वालों के लिए। तो कोई चीट कर सकता है करियर में, आपको धोखा मिल सकता है, चाहे वह आप व्यापारी हों, चाहे वह कहीं जॉब में हो। तो जिस पे भी आप विश्वास कर सकते हैं, पहले उस पे विश्वास करें, अति आत्मविश्वास से, स्वयं का और दूसरे पे भी। मतलब दोनों चीज़ों को, अगर स्वयं पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास ना करें, क्योंकि आप लोग भी कभी-कभी गलत निर्णय ले सकते हैं।
किसी को गुरु बनाएं और फिर आगे उस पर विश्वास करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि धन के लिए तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बहुत सारा धन कमाते हैं। इस वर्ष भी आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो आर्थिक स्थिति के लिए पैसे के कई रास्ते खुलेंगे, मतलब एक से ज़्यादा पैरेलल इनकम हो सकती हैं। व्यापारी हैं तो जॉब में जा सकते हैं, और जॉब में है तो आप व्यापार किसी नई चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, बड़े इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो किसी से सलाह ले लें। वैसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा है, बस किसी से धोखा खाने की वजह से थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके लिए सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा रहेगा पैसे के लिए। फर्स्ट हाफ में सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 6 महीने निकल जाएँगे, आपको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। भूमि वाहन का सुख भी मिलेगा, और मतलब कमाने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपको। इसलिए आपके लिए आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सोच समझ के। अब इसके बाद आपके रिश्ते, प्रेम प्रसंग कैसे रहने वाले हैं, उन पे थोड़ा-सा और विचार कर लिया जाए। जैसे कि इस वर्ष अगर आप अविवाहित थे, विवाह की आप कामना रखते थे, तो वो कामना आपकी पूरी होने वाली है। जहाँ तक है आपका वैवाहिक संबंध इस वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। उनके साथ अगर मधुरता आपके जीवन भर, आपको भविष्य के लिए आपका बहुत अच्छा एक सुखद वैवाहिक जीवन दिखाई दे रहा है। और किसी पे भी आपको क्या है, जैसे आपको क्या है, कई बार आप किसी को विनोदी स्वभाव होने के कारण आप किसी का मज़ाक बना देते हैं। तो वे अपने जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर का मज़ाक ना बनाएँ किसी को, मतलब किसी का उपहास ना करें। फिर आपका जीवन बहुत मधुरता के साथ बढ़ने वाला है। अगर प्रेम में है तो वहाँ भ्रम ना आने दें। बस अगर आपने भ्रम ना आने दिए तो आपका प्रेम विवाह जो हो इस वर्ष के लिए विशेष तौर से देखा जा रहा है, प्रेम विवाह कर सकते हैं। संतान सुख की कामना रखने वाले के लिए बहुत अच्छा है समय ये। संतान की प्राप्ति, संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति, उनकी उन्नति, उनका विवाह, उनको हायर एजुकेशन के लिए समय इस वर्ष जो है बहुत अच्छा है। हर तरह से जो है वो आपको सुखद सूचना मिलने वाली है। यात्राएँ करेंगे बहुत अच्छी रहेंगी, यात्राओं से लाभ होने वाला है। जॉब में थे तो जॉब अगर चाहें तो देख के फिर आप कोशिश करेंगे तो प्रमोशन होगा, नए जॉब की भी प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा 6 महीने के बाद का समय आपके लिए सुखद रहने वाला है। मैरिज लाइफ से लेके स्टूडेंट के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा समय है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ-साथ कुछ बातें और आपको बता ही देते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि बुध बुध और केतु दोनों समता है, इनमें मतलब शत्रुता नहीं है। इसलिए ये वर्ष जो है वो, अगर आप 23 लिखे हैं लास्ट में, तो आपके लिए बहुत सारे काम बनने वाले हैं। अपने पास भी एक कागज़ पे लिख के रख सकते हैं आप, अपने पर्स में या कहीं भी 23 नंबर लिख के रखें, तो बुध की शुभता आपको मिलती रहेगी। इसके साथ-साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपको ग्रीन रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, लाइट ग्रीन कलर का, और डार्क ग्रीन, ब्लैक कलर, और रेड कलर, इनका यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ-साथ आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए शुभ डायरेक्शन रहने वाली है। बुधवार को कोई काम करें, शुरुआत करें बुधवार को, गणेश जी की उपासना सबसे अच्छी रहेगी, उनको दूर्वा चढ़ाएँ। गणेश जी की अगर आप मंत्र करते हैं तो अच्छा है। जहाँ तक है रत्न वाली बात है, पन्ना का रत्न आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, और चाँदी में अगर उसको जड़वा के पहने तो और ज़्यादा। लिटिल फिंगर में पहन सकते हैं। ये आपका पूरे जीवन का मैं बता रही हूँ, ये जो पन्ना है, आपको उतारना ही नहीं है, पहनते रहिए। उसके बाद और चीज़ें बताते हैं, जैसे पक्षियों को आज़ाद कराएँ आप। कुछ ऐसे कहा जाता है कि पक्षियों को दाना चुनाएँ, पर आपको ऐसा कहा जा रहा है, पक्षियों को आज़ाद कराएँ। कई जगह देखे जाते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं। वो बहुत खराब बात होती है, किसी की भी आज़ादी नहीं छीनना चाहिए। आपको उनको मुक्त कराना है, अगर आप उनको मुक्त कराते हैं, आपकी समस्याएँ स्वतः ही हल होने वाली हैं। बिल्कुल कोई संशय नहीं है इसमें। उनको आज़ाद कराएँगे तो आपकी जो रुकी हुई जो काम थे या जो परेशानी थी, वो दूर होने वाली हैं। और इसके साथ-साथ रोज़ सुबह अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अपना जो है निर्णय जो है उनके संग शेयर करें, उनके समय थोड़ी देर बैठें, अपने भाई-बहनों से हर किसी तरह की बात शेयर करने के लायक हो, निश्चित रूप से करें, उनसे आपको नई गाइडेंस मिलेगी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके साथ-साथ कुछ और बात बता देते हैं, जैसे मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर कोई काम की शुरुआत करना चाहें, मई माह में शुरुआत करें, और
21 में से लेके 20 जून तक का समय चुने तो और ज़्यादा अच्छा है। उधर आपको 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक का समय गोल्डन पीरियड है। किसी भी इम्पोर्टेंट मैटर में अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है, जैसे शादी के लिए, व्यापार के लिए या जॉब के लिए, ये जो तारीखें मैंने बताई हैं, जो समय मैंने जो बताया है, उसका अगर आप ध्यान रखें, आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला जो वर्ष है 2023 बहुत अच्छा रहने वाला है। ग्रीन वेजिटेबल स्वयं भी खा सकते हैं, और अगर दान करने की बात है तो ग्रीन वेजिटेबल का दान भी कर सकते हैं, हरे फ्रूट्स का दान भी कर सकते हैं। बुधवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। हर तरह से जितना हो सके उसका सही उपयोग करें, और लास्ट में 23 लिखें। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपके लिए आने वाला समय सुखद हो और आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण हों। इसी के साथ यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हुए एक बार पुनः आने वाले 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।